वालेकुम अस्सलाम।
ओके जी, फंक्शन टॉपिक की हमने लास्ट 2 क्लासेस हमारे फंक्शन टॉपिक पे डिस्कशन हुई और हम फंक्शन टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। स्पेशली जिनका ओ लेवल है उनका तो कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ जो आईजीसीएसई वाले लोग हैं उनका कंपोजिट फंक्शन रहता है। लेकिन अभी तक हम जितना कर चुके हैं ओ लेवल का तो कंप्लीट मैंने कहा हो चुका है। तो उसके अब कुछ पास पेपर के क्वेश्चंस करते हैं। लेकिन उससे पहले सिंपली मुझे ये बताइए कि अगर आपको एफ ऑफ एक्स गिवन हो और एफ ऑफ टू फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करते हैं एफ ऑफ टू? आपको एक रिप्लेस कर पाए मैं एफ ऑफ टू फाइंड करना है तो हम ये टू डाल वो डाल देंगे टू टू द फोर प्लस 5 9 हो जाएगा। ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। और किसी फंक्शन का इनवर्स फाइंड करना हो तो कैसे करते हैं? ओके, और बस आपको एफ ऑफ एक्स जो गिवन होगा उसमें एफ ऑफ एक्स को आप रिप्लेस करेंगे पहले वाई से। सेकंड स्टेप क्या हो, कितने स्टेप्स होते हैं? 3 स्टेप्स। सेकंड स्टेप इज कि आपने एक्स को सब्जेक्ट बनाना है और जब एक्स को सब्जेक्ट बना लेंगे तो वही आंसर होगा, सिर्फ वाई को एक्स से रिप्लेस कर देंगे। तो कुछ क्वेश्चंस पास पेपर से करते हैं इसके। सपोज ये क्वेश्चन है, जस्ट इस क्वेश्चन के थ्रू मैं थोड़ा सा जो कुछ पहले किया है थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज 5 माइनस 4x। विजिबल है? थोड़ा सा इसमें यहाँ पे इस रूम में साइज इसका छोटा है। तो आपको एफ ऑफ माइनस 3 फाइंड करना हो तो सिंपली क्या कर देंगे, यही जो एफ ऑफ एक्स है इसमें एक्स की जगह -3 आ जाएगा। सो एफ ऑफ -3 विल बी 5 minus 4 and x will be replaced with -3। और आगे फर्दर इसकी कैलकुलेशन आप कर लेंगे। 5 minus 4 into -3 is +12, so 5 plus 12 is 17। सो सिंपली एफ ऑफ -3 फाइंड करना है तो x को आप रिप्लेस कर देंगे -3 से, दैट्स इट। सो दिस इज एफ ऑफ -3 which is 17। ओके, सेकंड बी पार्ट है एफ इनवर्स एक्स। एफ इनवर्स एक्स फाइंड करने के जैसा पहले बताया था कि 3 स्टेप्स हैं। जी प्लीज देखिएगा। फर्स्ट स्टेप क्या है शानूर? फर्स्ट स्टेप आल जी जारा, एफ ऑफ एक्स को हम रिप्लेस कर देंगे वाई से। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है जैनब कि हमने एफ ऑफ एक्स की क्या लिख देना है, वाई लिख देना है। 5 minus 4x, ये फर्स्ट स्टेप है। इनवर्स फाइंड करने के 3 स्टेप हैं, ये फर्स्ट स्टेप। जोया सेकंड स्टेप क्या है? एक्स को आइसोलेट करना है, एक्स को सब्जेक्ट बनाना है। एक्स को सब्जेक्ट बनाने के लिए बेहतर ये कि एक्स के साथ, जब एक्स को सब्जेक्ट बनाना हो तो एक्स के साथ माइनस नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस -4x को इस तरफ ले आए। इस तरफ अगर आ जाए तो +4x हो जाएगा और y को उस तरफ ले जाए तो 5 - y आ जाएगा। अभी सब्जेक्ट तो नहीं बना ना, अभी सब्जेक्ट x तो नहीं बना, अभी सिर्फ 4x = 5 - y है। तो अब आप x को सब्जेक्ट बनाने के लिए 4 को डिवाइड कर देंगे तो 5 - y/4। ये हमने x को सब्जेक्ट बना दिया। ठीक हो गया, ये था सेकंड स्टेप। नाउ थर्ड एंड लास्ट स्टेप। जी बिल्कुल, ये जो आपके पास एक्स सब्जेक्ट बना चुके हैं ना आप, यही आपका आंसर है, यही आपका एफ इनवर्स एक्स है। सो यही आपका एफ इनवर्स है। तो अब आप आंसर लिखें, एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू जहां पे y आ रहा है उसकी जगह x लिख देंगे। सो ये बन जाएगा 5 - x/4। सो दिस इज एफ इनवर्स x। सो y इज इक्वल टू 5 - 4x। हमने फर्स्ट स्टेप क्या किया, एफ ऑफ एक्स को y से रिप्लेस किया। सेकंड स्टेप हमने x को सब्जेक्ट बनाना है एंड थर्ड सब्जेक्ट स्टेप इज कि वो जो x सब्जेक्ट बना लेंगे बेसिकली
वही हमारा आंसर होगा। सिर्फ x को आपने y की जगह लिख देना है। जी क्लियर है सबको? ओके जी, क्वेश्चन 14 अटेम्प्ट करें सब। सिक्स ओवर टू माइनस एक्स, यस। यस सर। हो गया जी। एफ ऑफ माइनस वन क्या आया? इट्स टू। सो एफ ऑफ माइनस वन, और इसका फिर बी पार्ट स्टार्ट कर दीजिए, एफ इनवर्स एक्स। सो एफ ऑफ माइनस वन अगर किसी का नहीं करेक्ट तो देखिए, सिंपली क्या करना है, x की जगह माइनस वन पुट कर देना है। ठीक। सो ये डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, टू प्लस वन। टू प्लस वन इज थ्री। सो सिक्स डिवाइड बाई थ्री इज टू। सो एफ ऑफ माइनस वन इज टू। फिर फाइंड कीजिए एफ इनवर्स एक्स। हो गया। एफ इनवर्स एक्स फाइंड करना है। कि देखिए सब्जेक्ट बनाना आना चाहिए, अगर सब्जेक्ट बनाना नहीं आता तो ये करते हैं। मैंने पहले भी और अभी मैं आपको एक प्लीज वीडियो भेज दूंगा। देखिए इनवर्स फाइंड करना इटसेल्फ मुश्किल नहीं है, तीन ही स्टेप हैं। अगर आपको उसका जो सेकंड स्टेप है जिसमें एक्स को सब्जेक्ट बनाना होता है, अगर आपको सब्जेक्ट बनाना नहीं आता तो इसका मतलब इनवर्स भी फाइंड करना नहीं आता। तो मैं आज दोबारा वो एक वीडियो सेंड करूंगा प्लीज, सब्जेक्ट बनाने वाली, जो नॉर्मली आप लोग 8th क्लास में करते थे। तो प्लीज वो कीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम। आप आगे आ जाएं, आप पीछे चले जाएं। उधर से ही चले जाएं।
कल से दोबारा उधर ही क्लास हुआ। ओ सॉरी, क्या हो गया? चलिए इस तरफ आ जाए आप इस तरफ आ जाए, बल्कि सर आप इधर आ गया। अच्छा जी, देखिए एफ इनवर्स एक्स कैसे फाइंड करना है। अगेन फर्स्ट स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप रिप्लेस करना है एफ ऑफ एक्स को वाई से। तो ये फर्स्ट स्टेप है, वाई से रिप्लेस कर दिया। लेकिन उसके बाद सब्जेक्ट नहीं बन रहा हमसे एक्स, तो सब्जेक्ट नहीं बन रहा तो फिर तो हम बहुत, इसका मतलब फंक्शन टॉपिक तक आ गए, लेकिन अभी सब्जेक्ट नहीं बना तो फिर अभी 7th 8th नहीं आ। तो इसको सब्जेक्ट बनाने के लिए देखिए क्या करना है। अगर 2 माइनस एक्स को y से मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या बन जाएगा? 2y माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 6। ऐसा ही है। यहां से x को सब्जेक्ट बनाना है, और x को जिसको सब्जेक्ट बना रहे हो वो कोशिश करें कि वो पॉजिटिव हो। तो बेहतर यही है कि आप एक्स वाई को उस तरफ शिफ्ट कर दें। मीन 6 को इधर शिफ्ट करें, 2y माइनस 6, और माइनस एक्स वाई को उस तरफ शिफ्ट करें, दैट विल बिकम प्लस एक्स वाई। राइट? और अब आपके पास x आ गया 2y माइनस 6 ओवर y। जी, यही था जो है आपका ऐसे ही। सो सेकंड स्टेप जो है x को सब्जेक्ट बनाना, वो हमारा हो गया। नाउ व्हाट इज द थर्ड स्टेप? थर्ड स्टेप मीन टू राइट द फाइनल आंसर f इनवर्स x। ये जो आपने सब्जेक्ट बना लिया है यही आपका आंसर है, लेकिन ये आपका आंसर इन टर्म्स ऑफ y है। आप अपना आंसर इन टर्म्स ऑफ x लिख दें। मीन यू शुड राइट इंस्टेड ऑफ y राइट x। तो ये आ जाएगा 2x माइनस 6 ओवर x। जी क्लियर है? 2x माइनस 6 ओवर x, दिस इज f इनवर्स x। ओके, इसी का क्वेश्चन ओरिजिनल ए और बी पार्ट हो गया। हम इसी का नेक्स्ट एक और पार्ट भी है, सी पार्ट। क्वेश्चन आपके पास है f ऑफ x इज 6 ओवर 2 माइनस x। अटेम्प्ट करें सी पार्ट। कहते हैं f ऑफ t इक्वल है f ऑफ 5t प्लस 2। f ऑफ t इक्वल है f ऑफ 5t प्लस 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ t। जी, किसी को है आइडिया कैसे करेंगे? एफ ऑफ टी फाइंड कर सकते हैं ना हम। एक्स की जगह टी लिख देंगे। देखिए एफ ऑफ टू कैसे करते थे, एक्स की जगह टू लिख देते थे। अब मैं कह रहा हूँ एफ ऑफ टी फाइंड करें, तो एक्स की जगह टी लिख दें, वो एफ ऑफ टी आ जाएगा। क्या एफ ऑफ 5t प्लस 2 फाइंड कर सकते हैं? नहीं, ये भी एफ ऑफ इक्वल नहीं है, ये एफ ऑफ 5 तो इक्वल बिल्कुल करेंगे। लेकिन मुझे बताइए, क्या आप एफ ऑफ 5t प्लस 2 फाइंड कर सकते हैं? यस सर नो? जी, ऑनलाइन में से किसी स्टूडेंट ने किया है। अनाया, अशदिया, हरम, मूसा, खदीजा, ईमान, आयरा, बाकी सब बताइए, किसी ने किया? किसी को पता चला है कि टी क्या आ रहा है? जी अलवीना। मैं हाँ जी।
ये उसी क्वेश्चन का पार्ट है, सी पार्ट है, मैंने इसीलिए वो फंक्शन अलग लिख दिया यहाँ पे। ओरिजिनल क्वेश्चन था f ऑफ x इज इक्वल टू 6/2 माइनस x। जी किसी से को नहीं आइडिया? आराम बताएं कैसे होगा? मुझसे पूछा है जी हाँ, आपसे। सर एफ ऑफ एक्स हम क्या करेंगे कि 6/2 माइनस टी आ जाएगा, और उसको फिर एक सेकंड से उसको फिर हम इक्वल टू करेंगे 6/2 माइनस एक्स की जगह डाल देंगे 5t+2। बिल्कुल सही है। देखिए आप पहले ऐसा करें, आप ये जो लेफ्ट साइड है f ऑफ t, पहले ये बताइए क्या है। आप f ऑफ t क्या है? f ऑफ t है, सिंपली x की जगह t लिख देंगे, 6/2 माइनस टी। जी इसमें कोई प्रॉब्लम? f ऑफ 2 फाइंड कैसे करते हैं? x की जगह 2 लिख देते हैं। f ऑफ t कैसे फाइंड करते हैं? x की जगह t लिख देते हैं। अब आपको फाइंड राइट साइड, आप देखिए राइट साइड थी आपकी f ऑफ 5t+2। अब वो फाइंड करते हैं f ऑफ 5t+2। तो अब क्या करना है, x की जगह क्या लिख देंगे? 5t+2। यही ओरिजिनल जो क्वेश्चन है उसमें x की जगह आप लिख दीजिए 2 माइनस एक्स की जगह क्या लिख देंगे? 5t+2। ये मुझे बताइए कि f ऑफ t और f ऑफ 5t+2 ये जो मैंने फाइंड किए ये समझ आए हैं? ऐसे क्वेश्चन हमने मीन फर्स्ट डे किए थे जब हमारा फंक्शन का फर्स्ट लेक्चर था। मीन अगर मैं कहूँ 5 ऑफ f ऑफ 3t फाइंड करें तो x की जगह 3t पुट कर देते थे। f ऑफ t स्क्वायर फाइंड करें तो x की जगह t स्क्वायर लिख देते थे। अब वो कह रहा है कि ये दोनों इक्वल हैं, ये देखिए अब वो कह रहा है कि दोनों दीज टू आर इक्वल। सो इक्वल मीन 6/2 minus t, this one is equal to 6/2 minus 5t+2. So 6/2 minus t is equal to 6/2 minus 5t+2. अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें और बताइए t क्या आ रहा है। अब ये एक लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। जी यहां तक कोई प्रॉब्लम बताइए, इधर तक। क्वेश्चन में गिवन था f ऑफ t इज इक्वल टू f ऑफ 5t+2। जी मैं एक दफा दोबारा ही लिखता हूँ सारा कुछ। मुझे रिपीट करेंगे f ऑफ x क्या था क्वेश्चन में? ओके अब इस क्वेश्चन को लें। क्वेश्चन था f ऑफ t इज इक्वल टू f ऑफ 5t+2। सो f ऑफ t मीन x की जगह 2 लिख दें, 6 माइनस 2t, ये है f ऑफ t इज इक्वल टू f ऑफ 5t+2। f ऑफ 5t+2 मीन x की जगह 5t+2 लिख दें। ये है फर्स्ट स्टेप, मीन f ऑफ t इज इक्वल टू f ऑफ 5t+2। f ऑफ t क्या है? x की t लिखते हैं। f ऑफ 5t+2 x की क्या है? x की 5t+2 लिखे, और ये दोनों इक्वल हैं, ये क्वेश्चन मेंशन कर दिया उसने। सो अब आप इनटू इक्वेशंस को 6/2 माइनस t इज इक्वल टू 6/2 माइनस 5t माइनस 2, 6/2 माइनस t, 6/2 माइनस 2 कैंसिल, 0 हो गया तो माइनस 5t। अब इसको क्या करेंगे आप? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो इन दोनों को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें। सो माइनस 5t इंटू 6 इज माइनस 30t, 6 इंटू 2 इज 12 माइनस 6t। सो ये आपके पास आ जाएगा प्लस 6t माइनस 30t इज इक्वल टू 12, which is minus 24t is equal to 12.
So t is equal to 12 divided by minus 24. माइनस 24 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर डिवाइड कर दिया. So the value of t is 12 over 24 is 1 by 2. So minus 1 by 2. So t is equal to minus 1 by 2. So as compared to बाकी जितने भी क्वेश्चन से थोड़ा सा ये ज़्यादा ट्रिकी था. f of t is equal to f of 5t plus 2. जी क्लियर है. इसी को मैं थोड़ा सा कुछ और खुद से इसमें से क्वेश्चन बनाने लगा हूं, आपने खुद अटेम्प्ट करना है अभी. ये क्लियर है क्वेश्चन. सेम क्वेश्चन मीन f of x में रिपीट करता हूं. Say f of x is 6 over 2 minus x. This is f of x. Okay, पहले तो मुझे बताइए what is f of 3t plus 1. Just find करें f of 3t plus 1. f of 3t plus find करना है. जैनब बताएंगे कैसे करना है. फिर x की जगह 3t plus 1 रखते हैं. जी सब सिंपली x की जगह 3t plus 1 रिप्लेस करें और सिंप्लीफाई करें. जो कुछ आंसर आ रहा है फिर मैं देखता हूं क्या आ रहा है आंसर. सो x को रिप्लेस कर दिया हमने 3t plus 1 से. जी क्या आंसर आया भाई. हादी कर रहे हैं या हो गया. आलिया आंसर इज 5. 5 कहां से आया. 6 पैदल चलता है तो 5 हो जाता है, तो उसको गाड़ी में बिठा के लेके जाए ताकि वो चेंज ना हो. 6 6 ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. डिनोमिनेटर में 2 ब्रैकेट ओपन करें तो माइनस 3t माइनस 1 हो जाएगा. ओके 2 माइनस 1 इज 1. सो 6 और 3t होता है. सो 6 ओवर 1 माइनस 3t ऐसे ही है. ओके अब आप फाइंड करें f of 5t. फाइंड करें f of 5t. एमन f of 5t कैसे फाइंड करेंगे. x की जगह हम 5t पुट कर देंगे. जिस तरह अभी हमने f of 3t plus 1 जब किया तो हमने देखें क्या किया. सिंपली इस x की जगह 3t plus 1 लिख दिया. तो अब जब आपको f of 5t करना है तो आपने x की जगह 5t लिख देना है. ये तो सिंप्लीफाई भी कुछ नहीं होता. तो यही है आंसर 6 over 2 minus 5t. जी क्लियर है. एमन हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया है. इसके 2 लेक्चर्स हो चुके हैं, बल्कि इसके हैं ही 2 लेक्चर्स के बाद थर्ड ये पास पेपर दिया. वो 2 लेक्चर्स की मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजूंगा, वो पहले सुनिएगा फिर ये आपको समझ आ जाएगा. ये थर्ड लेक्चर भी. अच्छा जी आप क्वेश्चन क्या है फाइंड करना है. टी इट इज गिवन दैट f of 3 plus t is equal to f of 5 minus t. फाइंड t. t फाइंड कीजिए. इस क्वेश्चन में क्या है. f of 3 plus t is equal to f of 5 minus t. Find the value of t.
ओके, टी इज 1, किसी और का भी टी 1 है, 1। जी कुछ स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि टी 1 आ रहा है, क्या ऐसा ही है? अगर आप पहले लेफ्ट साइड देखें तो वो है एफ ऑफ 3 प्लस टी, इसका मतलब एक्स की जगह क्या लिख देंगे, 3 प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ 5 माइनस टी, मीन एक्स की जगह हम लिख देंगे 5 माइनस टी। सो अब आप थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो डिनोमिनेटर में बनता है 2 माइनस 3 माइनस टी इज इक्वल टू 6 ओवर 2 माइनस 5 प्लस टी। तो ये आपके पास आ रहा है 6 ओवर 2 माइनस 3 इज माइनस 1 माइनस टी इज इक्वल टू 6 ओवर 2 माइनस 5 इज माइनस 3 प्लस टी। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, अगर ये इससे मल्टीप्लाई होगा वो उससे हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 6 इंटू माइनस 3 इज माइनस 18, 6 इंटू टी इज 60 इज इक्वल टू 6 इंटू माइनस 1 इज माइनस 6 माइनस 6 टी। सो वो टर्म्स जिनमें टी आ रहा है उनको आप लेफ्ट साइड पे कलेक्ट कर लें, सो 6t प्लस 6t, और जिनके साथ 6 नहीं है वो राइट साइड पे कर दें प्लस 18। सो ये 12t इज इक्वल टू 12 आ रहा है, विच इज t इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 12 इज 1, सो t इज इक्वल टू 1, राइट। लास्ट पार्ट मतलब here, so I just rearrange the equation. I wrote all the terms which were involving t on the left side, mean minus 6t को अगर आप इस तरफ shift करें that will become plus 60, so already there is 60, so 60 plus 60, and minus 18 को मैंने दूसरी तरफ shift कर दिया, plus 18 बन गया, so minus 6 plus 18, so 60 plus 60 is 12t, minus 6 plus 18 is 12, so 12 divided by 12 is 1, so the value of t is 1. Okay जी, question 1 attempt कीजिए. It is, question 1 is f of x is equal to 3 minus x over 2. You have to find f of minus 9 and f inverse x. ग्रुप में सब लोग हैं, आपको हाथी मैंने ऐड कर दिया था ना, एमन एमन आपने जो नंबर आप ऐड करवाना चाहते हैं मुझे मैसेज कर दीजिएगा। और आपको मैंने कहा था, आपने आपका ऐड ग्रुप में है आप, चले आज कर दीजिएगा।
ये मैं वर्कशीट अभी ग्रुप में सेंड करने लगा हूँ इसी की फंक्शन की, ये आपने अटेम्प्ट करनी होगी आज। हो गया। एफ ऑफ -9 का आंसर 6 सबका जी 6 आ गया सबका, आपका भी आ गया। अभी एमन या करूँ मैं किस, अगर कर चुके हैं तो आप एफ इनवर्स करें, और अगर किसी से एफ ऑफ -9 नहीं हुआ तो देखिए मैं कर रहा हूँ। बाकी लोग इनवर्स फाइंड करें। एफ ऑफ -9 मीन एक्स की जगह -9 लिख देना है, दैट्स इट। सो वो 3 + 9 बन जाएगा। 3 + 9 is 12, 12 over 2 is 6, so this is f of -9. So f of -9 is equal to 6. Okay, f inverse x find कीजिए। थ्री -2x ऐसे ही। तो अगर आपको सब्जेक्ट बनाना आता है तो फिर कोई मुश्किल नहीं है एफ इनवर्स भी। सो देखिए फर्स्ट स्टेप, रिप्लेस एफ ऑफ एक्स विद वाई। Second step, make x subject of the formula. So it is 2y is equal to 3 minus x. वैसे तो x को सब्जेक्ट बनाने के लिए आप में से कोई 3 को उधर शिफ्ट कर सकता है, लेकिन x को सब्जेक्ट बनाना तो x के साथ नेगेटिव नहीं होना चाहिए, x को पॉजिटिव होना चाहिए। तो हादी हम क्या करेंगे कि इस -x को उस तरफ शिफ्ट करेंगे ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। तो इस तरफ अगर लेके आए तो पॉजिटिव, और 2y को इस तरफ ले आए तो 2y जब इधर आएगा तो इट विल बिकम 3 minus 2y। तो ये x सब्जेक्ट बन चुका है, और जब x सब्जेक्ट बन गया तो थर्ड स्टेप इज मीन f इनवर्स x इज, यही जो आपने x को सब्जेक्ट बनाया यही आपका आंसर है, सिर्फ y को आप x से स्विच कर देंगे। सो 3 minus 2x। So f inverse x is 3 minus 2x, right? क्वेश्चन 2 अटेम्प्ट कीजिए। f of x is equal to 4x plus 3 over 2x. Find f of 3 and f inverse x. Iman is saying ki 5 by 2. Yes. 2.5, 5 by 2. So f of 3 mean replace x with 3. Four times 3, 12 plus 3 over 6 mean 15 over 6. जिसको कैंसिल करें तो 5 over 2 आता है, 5 over 2 लिखें या 2.5. So this is f of 3. Then find f inverse x.
ईमान का आंसर है 3/2x - 4 +4। -4। आयरा हम y को x से रिप्लेस कर देंगे, y को x एंड पे, क्योंकि f इनवर्स x है वो इन टर्म्स ऑफ x होना चाहिए। So the first step is f of x should be replaced with y। ये हो गया। सेकेंड स्टेप, आपने x को सब्जेक्ट बनाना है। तो पहले तो आप ये 2x को उधर मल्टीप्लाई करें y के साथ, तो क्या बन जाएगा 2xy = 4x + 3। अब इस क्वेश्चन में x 2 टर्म्स के अंदर आ रहा था, तो शाहनूर जब x 2 टर्म्स के अंदर आ जाए और उसको सब्जेक्ट बनाना हो तो हम दोनों टर्म्स को एक तरफ कलेक्ट कर लेते हैं ताकि उसमें से x कॉमन ले लें। सो 2xy - 4x = 3। और अब आप इन दोनों में से x कॉमन ले लें। सो x अगर आप कॉमन लें तो we have 2y - 4 = 3। सो कॉमन लेने का पर्पज ये था कि अब आप x इजीली आइसोलेट कर सकते हैं। तो x इज इक्वल टू 3/2y - 4। और अगर ये x है तो इसका मतलब f इनवर्स x इज 3/2x - 4। दिस इज f इनवर्स x। जी, कोई मसला? इजी क्वेश्चन है अगर सब्जेक्ट बनाना आता है। और ये वर्कशीट मैंने ग्रुप में सेंड कर दी है। इस वर्कशीट के हैं क्वेश्चंस कितने? जी, इसके 20 क्वेश्चंस हैं, लेकिन सब छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। आज आपने इस वर्कशीट को कंप्लीट अटेम्प्ट करना है, और अगर इसमें से कोई प्रॉब्लम हुई तो कल हम अटेम्प्ट करेंगे, डिस्कस करेंगे। और साथ ही मैं सब्जेक्ट बनाने वाले को 1-2 लेक्चर सेंड करूंगा, प्लीज अगर वो जरूर सुनिएगा, क्योंकि वो वैसे भी आपका क्वेश्चन पेपर में आपका 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन एक आता है कि आपने किसी x को, t को, y को सब्जेक्ट बनाना है, तो वो वैसे भी आएगा, आपको आना चाहिए। और यहाँ पे फंक्शन में इनवर्स फाइंड करते हुए आपको हेल्प करेगा। कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।